ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो बट किचन के लुक से कभी कभार बोर भी हो जाते हो, क्योंकि एवरीडे वही लुक आप देख रहे हो, वही सेम काम कर रहे हो, तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली थोड़ा सा बोरिंग तो लगता ही है। एंड किचन एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम डेफिनेटली क्राफ्ट्स उतना ज्यादा ऐड नहीं करते हैं, ये सोच के कि मेंटेन नहीं कर सकते हैं, गंदा हो जाएगा ये वो। बट ट्रस्ट मी, किचन में आप अगर क्राफ्ट्स ऐड करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा। किचन में आप बहुत ज्यादा एंजॉय भी करोगे जो भी काम आप कर रहे हो। So hey everyone, welcome back to my channel Create Cosm Things. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में जैसे मैंने पहले ही बताया, किचन रिलेटेड कुछ क्राफ्ट शेयर करने वाली हूँ जो काफी सिंपल है, इजी है, क्विक है एंड यूजफुल भी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्राफ्ट्स मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आगे भी इस तरह के बहुत सारे ब्यूटीफुल वीडियोस लाइंड अप है। आपसे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए नोटिफिकेशंस के लिए भी बेल आइकन को क्लिक करो। एंड अब पूरा वीडियो एंजॉय करो। आई होप ये सारे आइडियाज आप ट्राई करोगे, क्योंकि बहुत सिंपल है तो हर किसी को ट्राई करना ही चाहिए। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्राफ्ट, तो यहाँ पे मैं एक वॉल हैंगिंग बनाना चाहती हूँ। एट द सेम टाइम इसमें मैं कुछ लाइक किचन टॉवल्स या फिर टिश्यू पेपर या फिर कुछ हैंगिंग प्लांट्स, ये सारे भी रखने का ऑप्शन चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने इस तरह से बैकग्राउंड पे मैंने एक कार्डबोर्ड का यूज़ आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है एक टेबल कैलेंडर। आप इसके बदले कोई सा भी थिक या फिर स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो अगर आप हैंगिंग में रखते हो। अगर आप इसे कहीं पे प्लेस करते हो तो इन दैट केस कार्डबोर्ड कैसा भी हो चलेगा। अब इसके आगे यहाँ पे टिश्यू पेपर रखने के लिए या फिर किचन टॉवल्स रखने के लिए या फिर प्लांट रखने के लिए एक इस तरह का बॉक्स मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। ये तो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपके पास इस तरह का बॉक्स नहीं है तो आप उसे बना भी सकते हो। लाइक थोड़े बहुत कार्डबोर्ड जो भी आपके पास है उन सारे को फिक्स करके आप इस तरह से शेप दे सकते हो। अब क्योंकि ये दोनों ही ऑलरेडी लाइक कबाड़ ही है, बट इन दैट केस ये थोड़ा सा ठीक ठाक वाला कबाड़ है, तो इससे मुझे यहाँ पे कोई भी टिश्यू पेपर से या फिर किसी भी चीज़ से इसको साइड से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आपने मेरे बहुत सारे कार्डबोर्ड वाले क्राफ्ट्स देखे हैं, तो साइड्स को आप हमेशा कवर करें अगर आपका कार्डबोर्ड थोड़ा सा अनइवन है। अब इसमें डिज़ाइंस बिल्कुल ही ऑप्शनल है, बहुत सिंपल है। आप इसमें कुछ भी डिज़ाइंस बना सकते हो, पेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टेंसिलिंग किया है एंड उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वॉल पुट्टी का पेस्ट। तो यहाँ पे ऊपर वाले में मैंने थोड़े से ही डिज़ाइन बनाए हैं वॉल पुट्टी से, तो उसको मैंने वाइट रखा है। एंड मेरा प्लान था कि ये जो बेस वाला पोर्शन है इसके 3 साइड्स पे मैं ये डिज़ाइन रखूँगी। तो मैं फ्रंट पे तो ठीक लग रहा था, बट साइड में से थोड़ा सा स्मज हो गया था, तो बाद में मैंने पूरा ही स्मज कर दिया, तो साइड वाला पोर्शन इसी कलर का बन गया था। अब यहाँ पे क्योंकि ये किचन में मैं फ़िलहाल रखने वाली हूँ, बाद में मुझे पता नहीं शायद मैं किसी और जगह पे प्लेस करूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पेपर के ऊपर अलग से ये प्लेट का डिज़ाइन बनाया है। आप चाहो तो आप उसी में ही पेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक जैसे नॉर्मल डिनर प्लेट होता है उसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ कोट्स यहाँ पे लिख दूंगी एंड प्लेट के जैसे इसको मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। अब कोइंसिडेंटली एक और चीज़ हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बीच में क्या लिखूं। फिर मुझे अचानक से याद आया कि पहले मैंने एक फेसबुक पेज ओपन किया था, उसमें मैं कुछ खाने का रेसिपीज़ सारे शेयर करती थी, तो उसका नाम मैंने रखा था बॉन्ग एपेटाइज़र। तो मुझे लगा कि वो वाला नेम यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि ये मेरे ही किचन पे रहेगा तो मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा फील होगा, तो इसलिए मैंने उसे सेंटर पर लिख दिया है। एंड इसको बस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, थोड़े से मिरर्स छोटे छोटे इधर उधर मैं ऐड कर दूंगी। देन इस पे वार्निश अप्लाई करके इसको स्टाइल करते हैं। अब इसको पीछे से आप कुछ भी जूट रोप वगैरह डाल के इसको हैंग भी कर सकते हो, बट मेरे पास क्योंकि टाइम बिल्कुल ही नहीं था एंड लास्ट मोमेंट में मैंने इसे बनाया था, तो इसलिए मैं इसको फ़िलहाल हैंगिंग ऑप्शन में नहीं रखी हूँ, बट इन फ्यूचर ज़रूर रखूँगी। तो आई होप ये सिंपल सा क्यूट सा ब्यूटीफुल सा आइडिया आपको बहुत पसंद आया एंड आप इसको भी ज़रूर ट्राई करना।
मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आइडिया। तो यहाँ पे मैं मोल्डेड क्ले से ये क्राफ्ट क्रिएट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं मोल्डेड क्ले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी लाइक रेजिन एंड हार्डनर। एंड अगेन बहुत जन को ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसको किस रेशियो में मिक्स करना है, एंड मिक्स इक्वल अमाउंट में करने से भी बहुत जन का क्राफ्ट बाद में सॉफ्ट ही रह जाता है बिकॉज वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है। आप टैल्कम पाउडर का यूज़ कीजिए सो दैट वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड आपका क्राफ्ट बिल्कुल ही सॉफ्ट भी नहीं होगा। एकदम परफेक्ट अगर आपका डो बनता है तो आपका क्राफ्ट भी बहुत अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे मैं फिशेस कट करूँगी इस क्ले से। तो यहाँ पे मैंने 4 फिशेस कट किया है। ये आप इससे भी बड़ा चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इससे छोटा चाहते हो तो भी कर सकते हो, मतलब थोड़े बड़े में ही ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट मेरे पास क्योंकि यही ऑप्शन अवेलेबल था फिलहाल, जो इसके नीचे आप देखोगे मैं एक मैच बॉक्स यूज़ करने वाली हूँ, तो फिलहाल मैंने इतने ही साइज़ का रखा है। बट अगर आप इसको बहुत बड़े में भी बनाते हो तभी भी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से फिशेस डिज़ाइन बना लूँगी। लाइक इसमें जो भी मोल्डिंग आपके पास जो भी टूल्स है उस सारे का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो सिंपल आप नाइफ निडल जो भी है उससे भी आप बना सकते हो। तो ये सारे तो बहुत जल्दी ड्राई भी हो गया था एंड जब तक वो ड्राई हो रहा था तो इसके बेस को मैं क्रिएट कर लूँगी। तो जैसे पहले ही बताया, बेस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक मैच बॉक्स एंड इस पे मैं इस तरह से वो सारे फिशेस को ये स्टिक्स के ऊपर मैं फिक्स करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉ पाइप्स लिया है पेपर के, उन सारे को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी एंड इसको थोड़ा सा और सिक्योर करने के लिए भी मैंने नीचे पे यहाँ से मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। जब ये सारे बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो इसके आगे वाले स्टेप पे हम जाएंगे। अब ये सारे बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, फिक्स भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक्रिलिक पेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो आप पहले जेसो अप्लाई कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था, मैं ये क्राफ्ट बहुत ही एंड मोमेंट में कर रही थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जेसो अप्लाई नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने इस पर पेंट किया है। वैसे भी मैं इसमें डार्क कलर का यूज़ कर रही थी, इसीलिए इसमें ये मैच बॉक्स का जो पेंट था, मतलब जो कलर था वो बहुत अच्छे से हाइड हो गया है। अगर आप लाइट कलर करते हो तो इन दैट केस आपको जेसो अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब ये फिशेस को तो आप अपने मनपसंद कोई सा भी कलर से पेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे काफ़ी इसको कलरफुल रखा है एंड येट बहुत सिंपल ही रखा है क्योंकि काफ़ी छोटे ही है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। इतना भी ज़्यादा मैं अगर इसमें डिज़ाइन बनाती तो बहुत अच्छा नहीं लगता। एंड साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़े मिरर्स का भी मैं यूज़ करना चाहती थी, तो इसलिए सिंपली इसके बेस को मैंने डिफरेंट कलर से पेंट किया है एंड देन इसके ऊपर जब ये ड्राई हो जाए तो वार्निश का भी अप्लाई करूँगी एंड उसके ऊपर मैं यहाँ पे कुछ मिरर्स का भी यूज़ करूँगी। तो ये सारे तो ऑप्शनल है, आप कैसे भी स्टाइल कर सकते हो। इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप इसको थोड़े बड़े में बनाते हो तो मे बी ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, बट ये छोटे में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको काउंटर टॉप के ऊपर या फिर अगर आप डाइनिंग टेबल के ऊपर कहीं पे भी आप इसको रख सकते हो। बहुत ही क्यूट लगता है एंड बहुत ब्यूटीफुल तो ये लग ही रहा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप ये क्राफ्ट भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपको ये सारे क्राफ्ट्स पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को ये सारे आइडियाज़ पसंद आते हैं। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड वन। तो यहाँ पे भी मैं एक वॉल हैंगिंग ही बनाने वाली हूँ, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे केक का बेस लिया है। इस तरह के केक के बेस हर किसी के पास होता है बिकॉज जब भी सेलिब्रेशंस होता है उसमें आपके घर पे केक आता ही होगा। एंड वो केक के बेसिस को आप इधर उधर नहीं फेंके, उससे अच्छा है कि आप उससे कई सारे क्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये कार्डबोर्ड का ही काम करता है, तो आपके पास लाइक MDF बोर्ड आपको परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप इसको डिफरेंट शेप्स के भी आते हैं, तो इसको डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने सेंटर पे कार्डबोर्ड पेस्ट कर दिया है एंड देन डिज़ाइनिंग पार्ट बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप कैसा भी चाहो डिज़ाइन कर सकते हो, कैसा भी चाहो आप इसको
इसमें आप एम्बलिशमेंट्स डाल सकते हो। जितना ज़्यादा आप इसको ब्यूटीफुल बनाओगे उतना ही ये आपके किचन को भी ब्यूटीफुल बनाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखना चाहती थी, थोड़ा एलिगेंट चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारे आइटम्स का यूज़ किया है। तो कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने पेंट नहीं किया था, वो वाले पोर्शन पे मैंने यहाँ पे एक बर्लैप क्लॉथ का यूज़ किया है। आपके पास अगर बर्लैप क्लॉथ नहीं है तो इन दैट केस जो शॉपिंग बैग्स होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले भी एक पूरा वीडियो शेयर किया है जहाँ पे शॉपिंग बैग से आप डिफरेंट क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हो, तो उसमें मैंने बताया था कि ये वाला ऑल्टरनेटिव आप ट्राई कर सकते हो। वो वीडियो भी चेक करना, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे उसके ये बर्लैप क्लॉथ के बदले आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर क्राफ्ट, तो यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे एक कोट लिखा है एंड देन ये बर्लैप क्लॉथ के ऊपर पेंट करना भी बहुत इजी है। तो यहाँ पे भी मैंने एक जो भी अपने मनपसंद ये सारी चीज़ तो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे माई हैप्पी हेल्दी प्लेस एंड माई किचन लिखा है। ये सारे भी वुडन जो स्पून्स, नाइफ एंड फोक ये सारे मेरे पास थे, तो इन सारे को भी मैं पेस्ट कर दूंगी। थोड़ा सा लेस, थोड़ा सा जूट रोप, ये सारे अटैच करके इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। एंड इसके बाद इस पर वार्निश का भी ज़रूर अप्लाई कीजिए, बिकॉज आपके किचन में ऑब्वियसली डस्ट रहेगा, तो आपको क्राफ्ट बिल्कुल ही ख़राब नहीं करना है। इसलिए आप अपने क्राफ्ट्स को बहुत अच्छे से वार्निश अप्लाई करें एंड देन उसको आप स्टाइल करें। आई होप ये सिंपल सा आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया है एंड ये तो आपको ट्राई करना ही चाहिए, बिकॉज ये सारे चीज़ आपके पास होंगे ही, बहुत सारे चीज़ तो कबाड़ वाले ही आप ब्यूटीफुली उसको डिज़ाइन करके एंड अपने घर को भी ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हो। सो ये सारे आइडियाज़ ट्राई करना, और अगर आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा क्राफ्ट आपको इन सारे में से सबसे अच्छा लगा। तो हियर्स द फाइनल आउटकम। देखो ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। Now that's all I have for in this particular video। आपने देखा कितना सिंपल है, क्विक है इन सारे को क्रिएट करना एंड यूजफुल तो है ही। किचन आपका बिल्कुल एकदम न्यू लगने लगेगा। तो आप भी इन सारे को ट्राई करना, अपने किचन को ब्यूटीफुली डेकोरेट करना, और अगर आप ये सारे ट्राई करते हो तो इंस्टाग्राम पे फोटोज भी शेयर करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये सारे क्राफ्ट्स आप भी अपने घर पे डेकोरेट कर रहे हो। तो चलो, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करना, बिकॉज हर किसी का घर, हर किसी का किचन ब्यूटीफुल लगना चाहिए। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।